छक्का बोलते थे, हाँ हिजड़ा भी बोलते थे। हाँ। जब कपड़ा चेंज करते थे बच्चा बच्चा लोग आके झांक झांक के जाते थे और बोलते थे कि देखो दिखाओ ना क्या है, बोलते थे कि अपनी धोड़ी दिखाओ, ये दिखाओ, धोड़ी में पैसा देते थे। मैं अपनी बाप की पगड़ी को फेंक के अपनी माँ की साड़ी चूड़ी पहनी हूँ, लेकिन मेरे अंदर दो दो हार्मोन विराजमान है। मैं बाहर में नर बन के कमा भी सकती हूँ, अंदर नारी बन के खट भी सकती हूँ। मेरी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है कोचिंग में, मुझे पढ़ाई का जितना भी खर्चा है सब खान सर के वहाँ से मुझे सब फ्री में। बोलते थे मुँह में पैसे लो, मुंह में पैसे लो, हाँ मतलब होठ में पैसे लो। अगर वो अपने मुंह पे पैसे रखते फिर अपने होठ पे हो मुंह मतलब चिपकाने जाते थे, होठ में होठ ही काट लेते थे। फिर कोई बोलते थे सीने पे पैसे लो, फिर कहते मैं जांग पे बैठो। यार मैं इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो मेरे कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। देन आई विल चेंज माय माइंड। अभी हमारे साथ एक किन्नर है जो कभी ऑर्केस्ट्रा में डांस किया करती थी, लेकिन आज ये पढ़ाई करती हैं और इनका सपना है आईएएस बनने का। किन्नर का नाम सुनते ही हमारे जहन में तमाम छवि उभर कर आती है, जैसे सज सवर कर ज़बरदस्ती पैसा लूटना, ट्रेनों में टोल टैक्स के किनारे ज़बरदस्ती जेब में हाथ डालकर पैसा ले लेना, ये तमाम छवि आती है। लेकिन वहीं इनकी बात करें दूसरी तरफ तो ये भी किन्नर होते हुए ये पढ़ाई कर रही हैं और तमाम मैसेज दे रही हैं उन किन्नरों को, तमाम लोगों को ये मैसेज दे रही हैं जो ताली थपोड़ी मारकर लोगों से ज़बरदस्ती पैसा ले लेते हैं, उनके लिए एक मिसाल बनी हुई है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सैंडी वाल्मीकि। अच्छा, सैंडी वाल्मीकि जी, आप अभी क्या कर रही हैं? अभी मैं स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, पढ़ाई कर रही हैं, मतलब किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? बीपीएससी और दरोगा की दोनों तैयारी चल अच्छा, रही है। बीपीएससी और दरोगा की आप पढ़ाई कर रही हैं और तैयारी कर रही हैं। कहाँ से तैयारी कर रही हैं? खान सर के पास। खान सर से, खान सर कोचिंग से आप तैयारी कर रही हैं। तो ये खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करती हैं और वहाँ से तैयारी करती हैं। ये तैयारी करने से पहले आप क्या कर रही थी? उसके पहले मैं मेकअप आर्टिस्ट थी और मॉडलिंग शो करती थी और ऑर्केस्ट्रा में डांस वगैरह भी की थी। अच्छा, इसके पहले आप मेकअप आर्टिस्ट थी और ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी, तो ऑर्केस्ट्रा छोड़ के पढ़ाई में अचानक से कैसे? ऑर्केस्ट्रा छोड़ मैं इसलिए दी क्योंकि वहाँ कोई इज्जत नहीं मिलती थी। वहाँ पर ही मतलब हमेशा टोन, हमेशा बदतमीजी से बिहेव करती थी। देन मैं इतनी पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएशन पास की थी उस टाइम में, ग्रेजुएशन लेवल पे थी, पास नहीं की थी, लेवल पे थी। तो मुझे अपना बहुत ईगो फील होने लगा। देन आई विल बी, मतलब क्यों, आपको क्या ऐसा लग रहा था कि अब हमें जो है ये ऑर्केस्ट्रा छोड़ देना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है इज्जत। मुझे इज्जत बहुत प्यारा है, लेकिन जब एंट्री का तो हम लोग को छक्का, हिजड़ा, मौगा, लौंडा ये सब बोल के पुकारा जाता था। आपको छक्का बोलते थे, हाँ, हिजड़ा भी बोलते थे, हाँ, मौगा बोलते थे, हाँ, मतलब इस तरीके से उल जुलूल शब्दों से आपको संबोधित किया जाता था। और क्या क्या दिक्कत हो रही थी? और दिक्कत यही हो रही थी कि जब ऑर्केस्ट्रा का जब प्रोग्राम स्टार्ट हो जाती थी तो 12 बजे के बाद सबको उतरना पड़ता था नीचे, उतर के पैसे लेने पड़ते थे। तो जबरदस्ती नीचे उतर बुला लेते थे। बुलाने के बाद कोई बोलते थे मुँह में पैसे लो, मुंह में पैसे लो, हाँ मतलब होठ में पैसे लो। अगर वो अपने मुंह पे पैसे रखते फिर अपने होठ पे हो मुंह मतलब चिपकाने जाते थे, होठ में होठ ही काट लेते थे। पैसे मुंह के अंदर चले थे उसका, लेकिन होठ चिपक जाता था तो वो होठ दांत से काट लेते थे। फिर कोई बोलते थे सीने पे पैसे लो, फिर कहते मैं जांग पे बैठो। जैसे कि एक होता है ना नवाब साहब की तरह, राजा की तरह, महाराजा की तरह, वो लोग वो अपने आप को वो महाराजा समझते, लेकिन वो लोग के घर पे कोई खाने की ना रोटी होती थी ना कुछ होती थी शायद, देख के लगता था। लेकिन फिर वो लोग अपने आप को मतलब बच्चा बच्चा लड़का लोग भी फट्टा लेके आ जाते थे। बच्चा बच्चा लड़का लोग भी मतलब बोलते थे कि अपनी धोड़ी दिखाओ, ये दिखाओ, धोड़ी में पैसा देते थे। बहुत मतलब अजीब अजीब कमेंट्स पास करते थे। फिर उसके बाद और भी बहुत गंदे गंदे इशारे करते थे। प्रोग्राम के बाद बोलते थे पीछे मिलो, राउटी पे मिलो। सबसे मेन दिक्कत तो राउटी में होती थी। जब कपड़ा चेंज करते थे बच्चा बच्चा लोग आके झांक झांक के जाते थे और बोलते थे कि देखो दिखाओ ना क्या है। फिर उसके बाद कभी कभी बोलते थे कि जरा दे थोड़ा वहाँ हम लोग जब उसको बोलते थे कि थोड़ा हट जाइए आप, तो कोई सुनते नहीं थे, सब वहाँ खड़े देखते रहते थे। मतलब जिनके मनोरंजन के लिए आप काम करती थी वो आपको इस तरीके से संबोधित करते थे, आपके इज्जत का पूरी तरीके से हानि। हाँ, यही सभी के वजह से मुझे वो लाइन बिल्कुल पसंद नहीं थी और अपने आप में बहुत गिल्ट फील होने लगी कि यार मैं इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो मेरे कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। देन आई विल चेंज माय माइंड। तो आपको लगा कि अब हमें ये नाच गाना छोड़ देना चाहिए, अब हमें कलम की ताकत से जमाने को ये बताना चाहिए कि देखो इससे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यस। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़ाई की है वैसे? अभी मैं एमए की फर्स्ट ईयर चल रही है मेरी, एग्जाम है मेरी अगले। कौन से सब्जेक्ट से? ईवीएस, एनवायरमेंट साइंस, परिवेश विद्या से मैं पढ़ रही हूँ और मेरे अगले मंथ एग्जाम भी है। मैं चली जाऊँगी बंगाला भी रिटर्न। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर पे मम्मी है, भैया है, 2 सिस्टर्स है और मैं हूँ। माँ बाप पूरा सपोर्ट करते हैं आपको? माँ बाप एक्चुअली पापा मेरे नहीं है, बचपन में पापा की डेट हो चुकी थी। देन मैं मम्मी मुझे पाल पोस के बड़े की हम लोग को सबको बहुत सपोर्ट करती है। लेकिन जब कुछ बीच में जब गुस्सा हो जाती है तब मतलब
जब कोई भड़का देते तब थोड़ा प्रॉब्लम कर देती है, लेकिन फिर मान जाती है, फिर अपने सॉरी बोल देती है अपने ही। अच्छा, आप पढ़ाई कर रही हैं तो बहुत पैसा लग रहा होगा, चूंकि आप पटना में हैं और यहाँ रह के रेंट भी पे कर रही होंगी। मान लीजिए कोचिंग में पैसा तो नहीं लगता होगा आपका? कोचिंग मेरी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोचिंग में मुझे पढ़ाई का जितना भी खर्चा है सब खान सर के वहाँ से मुझे सब फ्री में मिले, लेकिन मैं यहाँ रहने की खर्चा और मेरी खर्चा यहाँ का वो मेरी मम्मी और मेरी फ्रेंड अफेयर करते हैं। लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम चल रहा है मम्मी का भी उनका भी, क्योंकि हर महीना हर कोई दे नहीं। अच्छा, खान सर का ही कोचिंग आप क्यों ज्वाइन की? मतलब खान सर के कोचिंग में क्या और कोई कोचिंग नहीं दिख रहा था आपको? नहीं, एक्चुअली मैं खान सर की कोचिंग इसलिए ज्वाइन की हूँ क्योंकि मैं बंगाल पे जब थी तो मुझे आईएएस की तैयारी करने का बहुत शौक था। देन मैं अपनी घर पे बात की थी तो दिल्ली मतलब कॉल लगाया गया था, तो मैं जाने की बात थी दिल्ली, तो दिल्ली में फिर मुझे वहाँ से मैं कॉल की थी ऑनलाइन कॉल, तो वहाँ मैं बोली थी कि आईएएस की मैं तैयारी करूँगी। देन मुझे वहाँ से वो लोग मुझे बोले कि इतने इतने पैसे लगेगा, तो देन मैं उनको बोली कि एक प्रॉब्लम मेरी छोटी सी है, मेरी लॉन्ग हेयर है, देन मुझे ये लॉन्ग हेयर लेके करना है। तो वो लोग मुझे और एक से मतलब आप बोले कि मैं बाद में कॉल करता हूँ और कॉल नहीं किए। उसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझे बोली कि तुम इतनी बाहर प्रोग्राम करती हो, बाहर जाती हो बिहार में, तो बिहार में तो खान सर के कोचिंग है, मैं यूट्यूब पे देखती हूँ हमेशा, तुम उनके वहाँ जाओ तुमको कुछ मदद मिल सकता है। देन मैं यहाँ आ गई। तो आपको भरोसा था कि खान सर के पास हम चलेंगे और वहाँ से हमें मदद हो जाएगी और निःशुल्क हम कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे और अपनी तैयारी में चार चांद लगा देंगे। हाँ, ऑब्वियसली मैं हर जगह ट्राई की थी, बंगाल पे लोको पायलट के लिए भी ट्राई की थी, पत्रकार के लिए भी ट्राई की थी, लॉयर तो मम्मी मना कर दी, लॉयर की मैं नहीं की थी, लेकिन लॉयर बनने का भी शौक था। तो मैं जहाँ जहाँ गई मैं सब बाल का इशू कर दिया था मैं लॉन्ग हेयर के लिए। देन मुझे वो सब मैं बाल को कटवाना नहीं चाहती थी, मैं सबसे प्रण करके रखी थी, सबको बोल के बाल से क्या दिक्कत है? मतलब आप भी तो समाज के एक अंग हैं, तो मतलब लड़कियों के बाल होता है, तो एज ए लड़की ही आप रहिए, क्या दिक्कत है? हाँ, तो वो लोग को वो मान नहीं पा रहे थे। वो लोग बोलते कि अपने बाल को पूरा कटवा लो, या पूरा पूरी मेल बन जाओ या पूरा पूरी फीमेल बन जाओ। देन कौन बोल रहा था ऐसा? ये सब जहाँ मैं जॉब मतलब एक प्राइवेट सेक्टर में कॉल सेंटर पे गई थी मैं जॉब के लिए, वहाँ पर मुझे बोला गया था। मैं तो उनको तब ये भी मैं बोल के आई कि मैं अब पूरा पूरी मर्द या पूरा पूरी औरत कहाँ से बन पाऊँ मुझे पता नहीं चला, तो मैं वहाँ से खुद मैं चली आई। कभी कभी ये सब सुन के रोना आता होगा कि क्या समाज में क्या कैसे लोग रहते हैं, कैसी संकीर्ण मानसिकता के लोग रहते हैं, कहीं कभी लगता होगा इस तरीके पहले से? पहले तो बहुत लगता था, रोलाई भी बहुत आई है मेरी वजह से, मेरी मम्मी भी बहुत रोई है, मेरी सिस्टर भी मुझे पकड़ के रोई है, सब कोई मुझे रोई है पकड़ घर में के। रोते थे लोग? हाँ, पकड़ के रोए। जब मैं रोती हूँ ना तो मेरी मम्मी पहले रो देती है मेरी पहले ही। तो उस टाइम में एक बार मैं ऐसे में डिप्रेशन में चली गई थी, मैं सुसाइड करने तक भी पहुंची थी, लेकिन मेरे फ्रेंड लोग ने मुझे बचा दिया है क्योंकि मैं अपना मतलब समाज के तानों से आप इतना तंग आ गई थी, आपको मतलब ग्लानि महसूस हो रही थी कि क्या मतलब हम आखिर मैं बहुत बार गलती कर दी पैदा होके शायद, या मैं इस जगह में इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मैं ये सब सोच के मैं सुसाइड करने के लिए भी कोशिश की थी। ऐसा ख्याल मन में आ रहा था आपके? बहुत आया था, मैं कोशिश भी की थी, लेकिन मुझे मेरे फ्रेंड लोग ने मुझे रोक ली, मुझे समझाई मेरी फ्रेंड लोग ने। अब समझने वाली बात है कि हमारे समाज में किस तरीके से लोग रहते हैं और किस तरीके से संकीर्ण मानसिकता के सोच वाले लोग रहते हैं, जिनकी सोच इतनी है कि ये किन्नर हैं तो ये नचनिया होगा, ये किन्नर हैं तो ज़बरदस्ती पैसा लूटता होगा, ये किन्नर हैं तो हमारे इंजॉय के लिए होंगे, ये किन्नर हैं तो हम इन्हें सब तमाम कुछ गंदा गंदा शब्द से संबोधित कर सकते हैं। तो नहीं साहब, जमाना बदल रहा है और सोच को बदलने की ज़रूरत है, और आप जैसे लोग जो समाज में इस तरीके से एक आईना लोगों को दिखा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको कि कम से कम आप पढ़ाई के जरिए और कलम की ताकत के जरिए लोगों को बताना चाह रही हैं कि नहीं, किन्नर सिर्फ नचनिया नहीं होता, किन्नर सिर्फ ज़बरदस्ती पैसा नहीं लूटता, किन्नर सिर्फ ट्रेन में जाकर धनुगाही नहीं करता, वो समाज में हमारे आपके लिए पढ़ लिख कर देश की सेवा भी कर सकता है। कितने घंटे की आप पढ़ाई करती हैं? फिलहाल क्या कुछ आपका रूटीन होता है? थोड़ा सा रूटीन के बारे में भी हमें बताइए। सुबह 4 बजे मैं उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ 4:30 बजे तक की, उसके बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ चना खा के, उसके बाद 9 बजे तक मैं पढ़ती हूँ, 8-9 बजे तक की, उसके बाद मैं खाना बनाने जाती हूँ, 11 बजे तक मैं खाना भी खुद से बनाती हैं? हाँ, खाना भी मुझे खुद बनाना पड़ता है। 11 बजे तक मैं 2 घंटे में खाना बनाती हूँ धीरे धीरे। अच्छा। बनाने के बाद मैं फिर नहाने चली जाती हूँ 11 बजे, फिर 11:30 बजे खा पी के फिर निकलती हूँ क्लास के लिए। फिर उसके बाद कब आती हैं क्लास से? फिर रात को 8 बजे 8:30 बजे घर पहुँचती हूँ, क्योंकि मैं 12:30 बजे से मैं क्लास चलता है बीपीएससी का, 4:30 बजे तक का, फिर मैं ऑफिस में वेट करती हूँ आधा घंटा 1 घंटा, फिर 6 बजे से मेरा दरोगा की बैच चलता है। मतलब बिहार पीसीएस यानी बीपीएससी की तैयारी और दरोगा की तैयारी एक साथ आप कर रही हैं। तो अभी आप कह रही थी कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का सपना देख रहे हैं। अभी मेरा मेन मकसद आईएएस बनने का ही है, लेकिन घर बिल्डिंग पे कोई बन नहीं जाता है, बिल्डिंग के लिए भीत लगाना पड़ता है। मतलब न्यू पहले हाँ, तो छोटा सा इंसान बड़ा होता है, कोई बड़ा होकर पैदा नहीं हो जाता है। देन अभी मैं छोटी से अपनी सोच को छोटा बना के मैं बड़ी हो रही हूँ। तो समझने वाली बात है कि कितना कुछ मेहनत करती हैं, कह रही हैं कि मतलब घंटों पढ़ाई करते हैं और सुबह 4 बजे से उठने के बाद इस तरीके से बता रही हैं क्या कुछ इनका शेड्यूल होता है। कब तक आप सोती हैं, फिर सोने कब जाती हैं? मैं रात को भी पढ़ती हूँ, 9 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ, 11 बजे तक पढ़ती हूँ,
खाना चढ़ा देती हूँ, खाना बनते रहता है अपना चावल। अब मैं पढ़ते रहती हूँ 11 बजे, उसके बाद मैं फिर सो जाती हूँ साढ़े ये 11। संघर्ष आप कर रही हैं और आपके आंखों में एक सपना पल रहा है कि हम आने वाले दिनों में एक अधिकारी बनेंगे, आने वाले दिनों में अपनी गरीबी को इस तरीके से पढ़कर मिटाएंगे। आपके मन में अभी ये सपना पल रहा है। जरूर, तो चलिए, आपका सपना सफल हो, आपका सपना साकार हो, ऐसी तमाम हमारी शुभकामना है और होना भी चाहिए। और ये एक मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो किन्नर को नीचा देखते हैं और तमाम किन्नर अपने आप को इस तरीके से महसूस करते हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगी आप उनको, जो लोग इस तरीके से सोचते हैं? जो हमारे भाई जो दर्शकों सोचते हैं कि हम किन्नर हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो ज़माना बदल चुका है अभी। अब जो शिव को पूजा करते हो वो भी अर्धनारी के रूप लिए थे, और जो कृष्ण को मानते हो वो भी गोपी का रूप लेकर रासलीला खेलने गए थे, और वो शिव भी गोपी के रूप लेके रासलीला में नाचने गए थे कृष्णा के साथ। तो जब भगवान ने हमें भेदभाव नहीं किया है, हम भी वही भगवान के अंश है। मेरे सिर्फ यही गलती है कि मुझे लड़की बनना है, लड़की के शौक़ है, लड़की की तरह रहती हूँ, यही मेरा अंदर गलती है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बुरी नज़र से हम लोग को और ना देखा करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्योंकि ज़माना बदल चुका है। जब ब्लड बैंक में आप जाते हो ब्लड लेने के लिए, तो आप वहाँ पे देखते नहीं हो कि वो किन्नर का ब्लड लिखा हुआ है या लड़की का या लड़का का। ब्लड का रंग लाल होता है, देन मेरा रंग भी लाल ही है ब्लड का। तो ब्लड आपको शरीर में क्या जा रहा है आपको पता भी नहीं चलता कि छक्का का ब्लड जा रहा है या नहीं, क्योंकि खून हम लोग भी दान देते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगी, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, प्लीज़ हम लोग को सबको रिस्पेक्ट कीजिए, हमें भी और मौका दीजिए आगे बढ़ने का। अच्छा सैंडी जी, मतलब आप कह रही हैं हमें रिस्पेक्ट दीजिए, तो क्या समाज आपको रिस्पेक्ट नहीं देता? क्योंकि हम समानता की बात करते हैं, हम तो LGBTQ कानून की भी बात करते हैं और हम कहते हैं कि समानता है और हम समानता के दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि हमें इज्जत नहीं मिलता है। कैसा इज्जत नहीं मिलता आपको? इज्जत यही नहीं मिलता है कि हम जब रास्ते से गुजरते तो हमें छक्का, लौंडा, हिजरा, मौगा बोला जाता है। जब ये बोला जाता है तो सुन के बहुत दुख लगता है, हार्ट टचिंग होता है। लेकिन क्या करें, आप लोग अगर इस जगह पे कोई दूसरे नाम से पुकारा जाए या बोला जाए कोई और नाम से, दीदी बोला जाए या भाई नहीं बोल पाए तो भाई बोल दो, लेकिन कुछ भी बोल के एक रिस्पेक्ट दिया करो। ये छक्का, लौंडा, हिजरा सुन के हम लोग सब तंग आ चुके हैं। सुनते हैं कि किन्नर को लोग किन्नर समाज के लोग उठा ले जाता है और उन्हें अपने पास रख लेता है घर में, पढ़ने लिखने नहीं देता है। तो आपके साथ नहीं कुछ ऐसा हुआ? ये सवाल का जवाब मेरे पास है नहीं, क्योंकि ये सवाल का जवाब हम दे भी नहीं पाएंगे। तो चलिए, हमारी शुभकामना है, संपूर्ण शुभकामना है कि ये पढ़ लिख कर इनका जो सपना है, ये UPSC करना चाहती हैं और अभी फ़िलहाल ये खान सर की कोचिंग इंस्टीट्यूट में बिहार PCS की तैयारी कर रही हैं और साथ में दरोगा की भी तैयारी कर रही हैं। और इनका पेज भी है, पेज आपका है फेसबुक पेज, कौन किस नाम से है? मैं फेसबुक पेज है सैंडी वाल्मीकि, वहाँ जाके प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए स्टार देकर मुझे। और मैं उसी पे नीचे मेरे यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है सैंडी वाल्मीकि बोल के, और मेरा इंस्टा ID है वाल्मीकि आकाश 607। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। अगर ऐसे लोगों को मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को मदद करने की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम लोग जो जिस प्रकार के शब्दों से संबोधित करते हैं और इनका मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद से मोटिवेट होकर ये पढ़ाई के जरिए आज कुछ बदलना चाहती हैं, देश के लिए कुछ करना चाहती हैं। तो हमारी संपूर्ण शुभकामना है। और पहले कभी ये ऑर्केस्ट्रा में डांस किया करती थी, लेकिन तमाम ताने बानों के कारण ऑर्केस्ट्रा छोड़कर अब ये पढ़ाई करती हैं और इनके आंखों में एक सपना पल रहा है कि हम देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे, हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे, अपने घर परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपके मतलब मम्मी पापा के लिए भी कुछ करने का इरादा है आपका? ऑब्वियसली मेरे मेरे पापा तो है नहीं, मम्मी मुझे बचपन से इतना लड़ाई झगड़ा करके मुझे पाली है, इतनी पाली पोसी है। बहुत ताना सुनने को पड़ा है मेरी वजह से बहुत गालियाँ भी सुनने पड़ी अपनी फैमिलियों से भी। आपकी वजह से आपकी मम्मी को गालियाँ सुनना पड़ा? अपनी फैमिली से ही सुननी पड़ी है, क्योंकि बहुत को बोलते हैं ना कि तुम्हारा वंश बिगड़ गया है, आगे नहीं बढ़ेगा, बाप का तो नाक कट गया, बाप का पगड़ी उछल गया। सो आई एम अ प्राउड फील फॉर माई सेल्फ कि मैं अपनी बाप की पगड़ी को फेंक के अपनी माँ की साड़ी चूड़ी पहनी हूँ, लेकिन मेरे अंदर दो हार्मोन विराजमान है। मैं बाहर में नर बन के कमा भी सकती हूँ, अंदर नारी बन के खट भी सकती हूँ। तो आई एम सो प्राउडफुल फॉर माई सेल्फ एंड मेरी मम्मी भी प्राउड करती है अभी। अरे वाह! तो चलिए, और समाज के लोगों से, जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, उनसे एक विनती है, निवेदन है, तमाम शब्दों से जिन्हें आप संबोधित करते हैं, छक्का, नचनिया और तमाम इत्यादि शब्दों से संबोधित करते हैं, तो बंद कीजिए साहब। इन्हें भी समानता का अधिकार है, ये भी हमारे आपके जैसे इंसान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए।